भगवान के सखा बन गए थे। लेकिन गुरुकुल में एक बालक था जिसका नाम था सुदामा। जाति से ब्राह्मण था, घर का बड़ा गरीब था। वो भगवान कन्हैया के मित्रों में से बहुत अभिन्न मित्र बन गया है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र बन गया वो बालक। भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई है तो श्रोता, मेरे देश के विद्वानों ने विद्या अध्ययन करते समय के लिए एक सूत्र लिखा है कि विद्यार्थी जीवन में बच्चे के लक्षण कैसे होने चाहिए। लिखा है संस्कृत के सूत्रकार ने कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण बताए जाते हैं। कौआ जैसी निगाह, बगला जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्प भोजन करने वाला और विद्या अध्ययन करते समय घर का परित्याग करने वाला। ऐसा विद्यार्थी भविष्य में अपने नाम को रोशन करता है। लेकिन आज के विद्यार्थियों का सिस्टम बदल गया। आज के विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है। आज के विद्यार्थियों के लक्षण जानना चाहेंगे कि एक ही धर्म एक प्रतिमा और गुरुकुल छोड़ के चलो सिनेमा। आज के पढ़ने वाले बेटे और बेटियों के सिस्टम ये है। माता पिता पेट काट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बने, बड़ा आदमी बने। गांव तक पढ़ता रहा तब तक तो कोई बात नहीं। जब बच्चा शहर में पढ़ने जाता है बड़ी क्लासों में तो माता पिता उसको मेहनत करके साइकिल ले देते हैं। खुद नंगे रहते हैं लेकिन उसे कपड़े टाइम से देते हैं। खुद चाय कम खाते हैं लेकिन बच्चे को टाइम से खाने का भी ध्यान रखते हैं। महीने की पहली तारीख को फीस दे करके भेजते हैं कि जाओ स्कूल में फीस दे देना। और बेटा साइकिल पर सवार होकर के गया, चौराहे पर पहुंचा और चौराहे पर पोस्टर लगा देखा, सनम बेवफा। जी चली गई फीस टिकट में। सोचने लगो फीस तो अगले महीना की 15 तारीख को भी दे लेंगे, सनम बेवफा उतरेगी तो फिर कैसे देखेंगे। तो फीस चली गई टिकट में। आज के बच्चों का ये सिस्टम बन गया है। लेकिन भाइयों, जो 5 लक्षण मैंने विद्यार्थी के अंदर बताए हैं, उन लक्षणों से सुशोभित विद्यार्थी रहा तो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और वो बालक भविष्य में चल करके चमकता हुआ सूरज ही बनेगा। इधर रहियो सुदामा कछु बात है, इधर रहिए सुदामा। वन में खेला
एक दूजे के संग में करिया घर है इधर आइए सुदामा। थोड़े से चंगा गुरु मैया ने बांध दे, थोड़े से चंगा गुरु मैया ने बांध दे। तुम दोनों ही भूखे, तुम दोनों ही भूखे बंद हो जाते हैं इधर आइए सुदामा। सात शब्दों में गुरु मैया ने कहा कि सुदामा तुम और कृष्ण दोनों वन में चले जाओ, लकड़ी ले आओ। और जब दोनों बच्चे चलने को उद्धत हुए हैं तो देखिए माँ की ममता इसे कहते हैं बहनों। गुरु मैया आश्रम में अंदर गई और आश्रम से एक पोटली में भुने हुए चने बांध के लाई, सुदामा के हाथ में दिए और कहा सुदामा तुम दोनों वन में जा रहे हो, भोजन नहीं किया तुमने, यदि तुम्हें भूख लगे तो ये चने चबा लेना दोनों मिलकर के। और हाँ सुदामा मौसम का ख्याल रखना, मौसम बहुत खराब है, जल्दी लकड़ी बीन करके शाम होने से पहले पहले आ जाना। चले ही दोनों बालक जंगल की तरफ। जब जंगल में दोनों बच्चे पहुंचे हैं तो भाइयों विधि को तो वहां कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी बरसन लगा, लौट न पाए श्याम। पानी बरसने लगा। भगवान पेड़ के ऊपर हैं, सुदामा पेड़ के नीचे हैं। घनघोर घटा जब जंगल में उठी, पानी बरसने लगा और वो पानी माता देखते ही देखते महान प्रलय में बदल गया। ऐसा पानी बरसा सम्मानी मनोज यादव जी जो राजा के ताल से आए हैं, ये माल्यार्पण करके मेरे सम्मानित करते हैं। मेरे सभी साथी बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानी मनोज यादव जी जो राजा के ताल से आए हुए हैं, भगवान भैया को सुखी रखे। त्रिभुवन पद गुरु की सेवा में एक वृक्ष तले सुनावे, महाराज गुरु की सेवा लासानी, प्रभु जब हमें प्रश्न कर लो आज्ञा। इन कलयुग के गुरु पर भगवान तेरी कृपा है। इन कलयुग के गुरु पर भगवान तेरी
जब भीगते भीगते दोनों बच्चों को आधी रात का समय हो गया। आधी रात के समय बहनों बच्चों को बड़ी तीव्र भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। और जब भूख ज्यादा लगी तो हुआ क्या कि जो चना सुदामा बांधे था वो धीरे धीरे चबन लगा। जो चना सुदामा बांधे था वो धीरे धीरे चबन लगा। और प्रकट प्रभु ये नहीं कट कट का शब्द सुनाने लगा। जो चना सुदामा जी बांधे थे, जाने को जब भगवान कृष्ण दत्त हुए, कोई विद्यार्थी भगवान की पुस्तकें रख रहा है, कोई विद्यार्थी भगवान कृष्ण के कपड़े रख रहा है, लेकिन सुदामा आश्रम में नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? सुदामा जानता था कि मैंने मित्र के चने चबाए। जलील था, कायल था, सोचने लगा कि अगर मित्र की विदाई में शामिल हुआ तो मेरे मित्र का तो दिल इतना बड़ा है कि कुछ नहीं करेगा। लेकिन साथी बच्चे जरूर इस बात को कहेंगे कि ओरे नीच, पहले तो चने चबाए, अब विदाई में शामिल हो गए। सम्मिलित नहीं हुए। सवेरे ही गुरुकुल छोड़ करके जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि हमारा मित्र इसी रास्ते से होकर के जाएगा, और जब मित्र इधर से निकलेगा तो हम अपने मित्र से हाथ जोड़ करके अपने कर्मों की माफी मांगेंगे। बाहरे पेट कितना बुरा होता है ये पेट माता। सब शरीर सोने से सुंदर, नैन नासिका कान, बिदने पेट क्यों बनायो बेईमान। क्या नहीं करता पेट की खातिर इंसान। पेट की खातिर जो इंसान जिस गाय का सारे जीवन दूध पीता है, वही गाय जब बुढ़ापा आता है तो उस गाय को कसाई के हाथ में सौंप देता है। क्या नहीं करता इंसान इस पेट की खातिर। आज सुदामा जी पेट की खातिर अपने मित्र से मिल नहीं पाए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे, फटे से कपड़ों में अपने शरीर को ढके हैं। जब भगवान का जाने का नंबर आया तो भगवान की नजरें चारों तरफ आश्रम में सुदामा को ढूंढ रही हैं। सुदामा दिखाई नहीं दिए। चलते वक्त अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, तुमने मेरे भाई सुदामा को कहीं भेज तो नहीं दिया? शांतिपन ने कहा कि लाला, हमने तो सुदामा को कहीं नहीं भेजा। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र जलील है, इसलिए मुझसे मिल नहीं पा रहा। गुरुदेव, मैं तो जा रहा हूं। मित्र जब लौट करके आएगा तो मैंने श्राप दे दिया है, उसके जीवन में कंगाली जरूर आएगी। जब लौट आए तो उससे एक बार ये कह देना कि घर में गरीबी आ जाए तो भटक के न भेजा, एक बार मेरे दरवाजे तक चला जाए। इतनी कह करके जब कृष्ण चले हैं, हालांकि कन्हैया रथ में बैठे हैं, परंतु माताओं रथ में से चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं मेरा कृष्ण मुझे, कहीं मेरा सुदामा मुझे दिखाई दे जाए। आगे जब रथ बढ़ा
जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं उसी रास्ते पर आगे एक पेड़ के नीचे फटे हुए वस्त्रों में अपनी काया को ढके बैठा है सुदामा ने प्रभु को आता हुआ देखा तो दौड़ा और भगवान की नजरें जब मित्र पर पड़ी तो भगवान रथ से नीचे कूद पड़ी। दौड़ करके अपने मित्र को गले लगाया और कहा भैया इतना निर्दयी बन गया क्या, आज मेरी विदाई में शामिल नहीं हुआ। सुदामा ने कहा भैया मैं पेट की खातिर तुम्हारी विदाई में शामिल नहीं हो पाया, मैंने तुम्हारे चने चबा लिए थे, इसी कारण में तुम्हारी विदाई में सम्मिलित नहीं हुआ। भगवान ने कहा सुदामा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरा श्राप, गुरुमाता का श्राप तेरे जीवन में जरूर आएगा। और भैया यदि घर में गरीबी आ जाए तो तू भटक करके मत रह जाएगा। एक बार मेरे दरवाजे की तरफ चलाना, हम तुम्हारी गरीबी को हरण कर देंगे। इतनी कह करके जब भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके गए हैं, चले जाते हैं भगवान कन्हैया सुदामा को छोड़। हाँ भक्तों, ये जो हमारी भागवत की कथा चल रही है, हमारे यहाँ से जाने के बाद जो आप देख रहे हैं स्टूडियो वाले ये कैमरा लगाए खड़े हुए हैं, ये पूरी भागवत कथा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जाने के बाद में अगर इस कथा को आप सर्वर करना चाहें तो शिवम स्टूडियो के नाम से आप अपने मोबाइल पर सर्च करें। शिवम स्टूडियो बधाना के नाम से मोबाइल पर सर्च करें, जिसमें हमारी यही कथा आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। शिवम स्टूडियो बधाना ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शिवम स्टूडियो बधाना के नाम से इनका चैनल है। इस पर आप खोज करें और हमारी कथा को श्रवण करें। इधर भगवान कन्हैया वहां से चले जाते हैं। समय उपरांत भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। कुछ समय बाद सुदामा की विदाई गुरुकुल से हुई है। माताओं, सुदामापुरी में जब जाते हैं तो इनकी शादी भामिनी नाम की लड़की के साथ होती है, जिस लड़की का कहीं कहीं नाम शास्त्रों में सुशीला भी आया है। कृष्ण की शादी रुक्मिणी के साथ होकर के द्वारकाधीश बन गए और सुदामा की शादी भामिनी के साथ होकर के सुदामापुरी में रहने लगे। कृष्ण कर्मों से राजा बन गए और सुदामा कर्मों से पतित बन गया, भिखारी बन गया। देखिए जैसा कर्म करोगे फल उसका वैसा ही मिलेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, किए हुए कर्म का फल बनना अति अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, समझ लेना कि इसका फल सुखदायी होगा या दुखदायी होगा। आज सुदामा अपने कर्मों से लाख से लीक बने और वही कन्हैया अपने कर्मों से द्वारकाधीश बने। अब सुदामा के घर में कंगाली ने डेरा लगाया, गरीबी आ गई और गरीबी भी ऐसी नहीं आई माता, बड़ी विचित्र गरीबी उस ब्राह्मण के घर में आई है। कैसी गरीबी आई? देखिए मैं उस गरीबी की एक झलक आपको बताता हूं।
ऋषि रोज भी जी भर के वो आता दाल न पाते। और नमक मिला तो मठा नहीं, दो घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिला नहीं। और नमक मिला तो मठा नहीं। भगवत श्रोताओं, सारे दिन भिक्षा मांगते हैं, लेकिन किसी दिन इतनी भिक्षा नहीं मिल पाती है कि बेचारे जी भर के भोजन कर ले। कौन सी गरीबी आई होगी घर के अंतर्गत, इसे तो बहनों आप लोग ही समझ सकते हो कि बेचारे के घर में 10 दिन गुजर गए थे, 10 दिन के भूखे बैठे थे, घर में चूल्हा नहीं जला था, खाने को कुछ नहीं था। उस महान गरीबी में सुदामा अपने जीवन में बहुत बुरी तरह भटक गए थे। भामिनी अपने पति के पैर दबा रही थी, अपने अतीत में डूब गई। और भामिनी जब रोई है तो उसकी आंख से टपकने वाला आंसू सुदामा के ऊपर गिर। सुदामा ने कहा, भामिनी रो रही हो? भामिनी ने कहा, क्या करूं, रोने के अलावा मेरे पास है क्या? सुदामा बोला, प्रिय रो नहीं, रोने से हो भी क्या सकता है? तो भामिनी ने कहा कि नाथ क्यों ना रो? इसी बहाने से स्वामी कछ दुख सुख की नहीं आऊंगी। एक बात बता दूं माताओं, यदि तुम्हारे घर में अमीरी है, तुम्हारे घर कहाँ? तुम्हारी ससुराल में पति के घर। ये तुम्हारे पास पैसा है ना बहनों, तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई तुम्हें तुम्हारी खबर हर 8वें दिन लेते रहेंगे। और माताओं, यदि घर में गरीबी आ गई ना, गरीबी, तो फिर माँ भी नहीं पूछेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी बहनों से कि अमीरी के घमंड में आकर के पति से झगड़ना मत। अगर पति नाराज हो गए
तो समझ लेना कि मायके वाले तुमसे पहले ही नाराज हो जाएंगे, कोई तुम्हारी बात नहीं पूछेगा। आज भामिनी ने सुदामा से कहा कि नाथ घर में गरीबी आ गई, सो मैया बाबुल ने भी दिल पत्थर का कर लिया। सुदामा बोले प्रिय, जब हम संसार के देने वाले से ही झगड़ बैठे हैं तो अब हमें देगा कौन क्या? रो मत, घबराओ नहीं प्रिय, हम ब्राह्मण हैं ना। ब्राह्मण का धर्म होता है भिक्षा मांग करके अपना पेट पालन करना। तो भामिनी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के कहा, नाथ सब जन्म बीत टोटे में मेरो ऐसो नसीब, अरे ऐसो नसीब पति ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत टोटे में पति ऐसो नसीब, फूटो कठौती टूटी कठौती टूटी, और पानी चुचाए लोटे में पति ऐसो नसीब। सब जन्म बीत टोटे में मेरो ऐसो नसीब। भामिनी से सुदामा जी ने कहा कि प्रिय, ये बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन किस्मत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। प्रिय, हमारे कर्मों का ये लेखा जोखा है। ये 251 रुपया मेरी विदाई में सम्मानीय श्रीमान राहुल यादव जी, जो गंज मोहल्ला फिरोजाबाद से आए हैं। सम्मानीय श्रीमान राहुल यादव जी, जो गंज मोहल्ला फिरोजाबाद से आए हैं, ये बंधुवर 251 रुपया मेरी विदाई में समर्पित करते हैं। भगवान भाई को सुखी रखे, ऐसी मेरी भावना है। सुदामा ने कहा, प्रिय, हमारे मित्र कृष्ण हैं, हमने कृष्ण के चोरी से चने चबाए थे, आज उन्हीं चने चबाने का ये फल हमें मिल रहा है। मैंने अपने मित्र के साथ कपट किया था, आज उसी कार्ड गरीबी मेरे घर में है। और भामिनी, कर्म तो मैंने किया, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, सहधर्मिणी हो, इसलिए उस पाप के भागीदार तुम भी बन गई। भामिनी ने जब ये सुना कि भगवान कृष्ण इनके मित्र हैं, तो भामिनी बोली कि स्वामी, अगर प्रभु तुम्हारे मित्र हैं और फिर भी तुम इस तरह गरीबी में भटक रहे हो, अरे नाथ, कुबेर के कोटापत होकर के कौड़ी कौड़ी के लिए तरसने की कोशिश न करो। चले जाओ एक बार उनके पास, कुछ मत मांगना, कर्मों की माफी मांग लेना, उसी में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुदामा को जब भामिनी ने ज्यादा जिद की, तो सुदामा 2 मुट्ठी चावल एक फटे से कपड़े में बांध करके और भामिनी से कहा कि भामिनी, मित्र का
गांव इतनी दूर है कि मैं जल्दी नहीं लौट पाऊंगा। सुदामा ने कहा कि यदि कोई तुम्हें भिक्षा न दे गांव वाला तो दूसरे गांव जाकर के भिक्षा मांग करके खा लेना, लेकिन मैं लौट करके आऊं तब तक तुम आत्महत्या मत कर लेना। चले ही सुदामा अरे टोटा किसी पे मत नाइए, सबसे बुरो है टोटा, और लुलिया गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। आज विप्र पे टोटा आए जाओ घर में नहीं भगताना, माताओं आज विप्र पे टोटा आए जाओ घर में नहीं भगताना, और रहे सुशीला ओ सैया तुम पूरी द्वारका जाना। और पूरी द्वारका जाई कंठ धन हर कैसे ले आइयो, हाय पूरी द्वारका जाई पिया धन हर कैसे ले आइयो। जिस तरह बने हाय ओ सैया उन संगल भाई के लइयो। धीरे धीरे चलो सुदामा बगल दबाए सोता, और लुलिया गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। भक्तों उधर चले हैं ब्राह्मण देवता हाथ में चने की पोटली लेकर के जब द्वारका के सन्निकट पहुंचते हैं, समस्त द्वारका सुवर्ण की बनी हुई है। अब सुदामा जी बड़े बेचैन थे कि मित्र जरूर था हमारा, लेकिन बचपन में था, अब वो इतनी बड़ी द्वारका का मालिक है वो हमें पहचान नहीं पाएगा। एक द्वारपाल की मदद लेते हैं, द्वारपाल को सारा हाल बताया और कहा कि भैया तुम जाकर के बता दो कि हम तुम्हारी द्वारका के राजा के मित्र हैं। चला है द्वारपाल, कहा द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कि द्वार पर खड़ा है विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है, बकुड़ा फटा पुराना है। पगड़ी भी नहीं पली भी नहीं, साबित न देह पर जाना है, प्रभु आपको नाम पूछ रहो है, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। द्वारपाल ने सब कुछ बताया।
प्रभु सुनते रहे। जब सुदामा इन 3 अंकों ने तो माताओं भगवान के ऊपर जादू कर दिया हो। सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़े और दौड़ करके प्रभु दरवाजे पर आए हैं। नंगे पांव ही भागे, जूते भी नहीं पहने। आते ही आते सुदामा को अपनी छाती से लगा, कलेजे से लगा लेते हैं सुदामा को और कहा, भैया इतनी गरीबी आ गई घर में और तुम गरीबी में भटक करके रह गए। बोले हे भगवान, मेरे बालापन के मित्र मुझसे मिलवे क्यों ना आए। तेरे दुर्बल भाव शरीर लेके सबरो तन को मिलाए। मेरे मित्र भाई तेरे मन के नीचे वो ये माल में पड़ गया, दिन बहुत होना तो मिलो न खाए अन्न भूख से आया लग गई है। तो मिलो न खाए अन्न भूख से आया लग गई है। भक्तों, भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र तेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन तू हमसे मिलने क्यों नहीं आया। कलश कभी बैठता था, उसी गद्दी पर अपने मित्र को बिठा दिया। मित्र हो तो ऐसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मित्र की पहचान लिखी है। मित्र की पहचान लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि मित्र दुखी लगी हो न दुखारी, तिन्हीं बिलो तपात तबारी, तिन्हीं बिलो तपात तबारी। तो भव मित्रता करना तो कृष्ण और सुदामा जैसी करना। भगवान ने गद्दी पर अपने सखा को बिठा लिया और भगवान स्वयं पैरों के पास जमीन पर बैठ गए बहनों, और भगवान अपने पीतांबर से अपने मित्र के पैरों की धूल देखिए। गंगा जल के बदले झुक के आंसू बरसाते जाते। देख के मित्र की दीन दशा, करुणा कर करुणा
ध्यान रखना भाइयों, इस तरह भगवान ने अपने मित्र के पैरों को पखारा है। उसके बाद मित्र के लिए भोजन मंगवाया, भोजन कराया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने मित्र से कहा, मित्र एक बात बताओ हमें, मेरी भाभी ने भेंट में क्या भिजवाया है? और जो भाई सुदामा जी बने हुए हैं वो आए पंडाल में। जो भाई सुदामा बने हैं वो पंडाल में आए। भगवान कृष्ण को सुदामा ने वो चने वाली पोटली शर्म के मारे नहीं दी है। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके सुदामा की बगल में से वो चावल की पोटली खींच लेते हैं। छीना झपटी में चावल बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। रोके गहो हाथ मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। इस तरह भक्तों उस गरीब की भेंट को स्वीकार करते हैं। प्रभु सुदामा की खूब खातिरदारी भगवान ने की। कई दिन रुके होंगे सुदामा को। एक रात्रि सुदामा को याद आया कि मैं भामिनी को 10 दिन की भूखी छोड़ करके आया था। इतना लंबा समय मैंने गुजार दिया, पता नहीं उसकी क्या दशा बनी होगी। सुबह हुआ, अपने मित्र कृष्ण से कहा कि कृष्ण अब हम जाएंगे। भगवान बोले जरूर, लेकिन भैया मेरी राय यह है कि 10-15 दिन और रुक जाओ। तो भगवान कृष्ण से सुदामा ने कहा कि भैया मैं जिस दिन आया था तेरी भाभी को 10 दिन का भूखा छोड़ के आया था, अब मुझे जाना है। सुदामा जी जब चलने को उद्धत हुए हैं, भामिनी जी को ये 51 रुपया मेरी विदाई में निशांत यादव की तरफ से प्रस्तुत होते हैं। भगवान इन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करें। भगवान कृष्ण ने जब सुदामा को विदा किया है, सुदामा जी समझ रहे थे कि विदाई में कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। भगवान तो सुदामा को सब कुछ पहले ही दे चुके थे, लेकिन सुदामा जानते नहीं थे। झुंझलाते हुए सुदामा जी सुदामापुरी की तरफ बढ़े हैं। देखा पूरी सुदामापुरी द्वारका की तरफ बनी खड़ी थी। सुदामा परेशान हो गए। सुदामा को अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। सुदामा देखते फिर रहे कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। भामिनी राजरानी के कपड़े पहने महल के ऊपर घूम रही थे। वहां से सुदामा को देखा तो समझ गई कि मेरे पिया पहचान नहीं पाते। ऊपर से आवाज धीरे धीरे सुदामा ने जब भामिनी को सुंदर कपड़ों में देखा तो बोले तुम? ओरे समय चले तो आयो है। ओरे समय चले तो आयो है।
ओरे यो वीरेंद्र चैतन्य समय चलबे तो आयो है। याद रखना भक्तों, भामिनी से सुदामा ने कहा कि भामिनी ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो भामिनी ने कहा कि नाथ ये सब तुम्हारे मित्र की कृपा है, तुम्हारे मित्र ने ये सब कुछ दिया है। मित्र ने हाँ। भामिनी से कहा कि देवी मैं तो तुझे जर्जर हालत में छोड़ गया था, तू तो राजरानी लग रही है। कन्हैया की जो पत्नियां द्वारका में थी, जितनी सुंदर थी, जितनी सुसज्जित थी, तू तो कहीं उनसे भी अच्छी बन गई, ये तुम्हें किसने दिया? तो भामिनी बोली तुम नहीं समझ पाओगे नाथ, ये किसने दिया? अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रात देवर जी आए थे, सुदामा के पेट में पानी है। सुदामा बोले क्यों रे? हम चले गए सोई जी देवर को फेवर कहाँ से लगा लो तूने? वो देवर आए थे। तो भामिनी बोली कि स्वामी और कोई देवर नहीं, मेरे वो देवर आए थे जिनका नाम सुनने के बाद तुम प्रफुल्लित हो जाओगे। तो बोली भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करती, देवर जी रात आए। क्या बोली? देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। स्वामी सोना चांदी, सोना चांदी, उन्हीं तीनों सोना चांदी। और बोलो सुनो, देख रहे हो पहनाए गए मोदरिया, देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। और सुनो, उन्हीं तीन जले तुम्हें ना, उन्हीं तीन महल तुम्हें ना, बनाए गए, बनाए गए अटरिया, देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। ब्रज की गोबर में नाम लिखाए गए, ब्रज की गोबर में नाम लिखाए गए, बनाए गए, बनाए गए गुजरिया, देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। भामिनी ने समझाया कि नाथ रात्रि में हमारे द्वारकाधीश देवर जी आए थे, जिन्होंने हमारे ये ठाठ बना डाले हैं। इन्हीं के कारण जो तुम हमें देख रहे हो वो सब उन्हीं के कारण है। सोई सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और बोले ही सुदामा कि मित्र हम आज भी चले थे तुम्हें गाली देके चले थे, लेकिन तुमने मेरी गालियों का बदला गरीबी हर हर कर लिया है।
मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी।